बिल आखिर सच्चाई सामने आ ही गई कि आमिर लियाकत हुसैन को कत्ल किया गया है। तमाम सबूत पुलिस को मिल चुके हैं और पुलिस ने ये तमाम सबूत और शवाहिद अदालत के सामने रखे हैं, जिसके बाद अदालत ने कब्र कुशाई कर आमिर लियाकत हुसैन की लाश बाहर निकालकर पोस्टमार्टम का हुक्म दिया है। अब पुलिस को तो पता है और इस वीडियो में मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ कि असल कातिल कौन है, कातिल का नाम भी बताऊंगा और किसके जरिए कत्ल करवाया गया और प्लान क्या था। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये तमाम बातें पता चल जाएंगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले खबरी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का आइकॉन को दबा दें। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आमिर लियाकत हुसैन को किसने कत्ल किया है और किसने कत्ल करवाया है, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि दानिया शाह और दानिया शाह की मां को उसके मोहल्लेदार और रिश्तेदार क्या कहते हैं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे आपको पूरा केस क्या है और कैसे ये तमाम मामला हुए हैं ठीक तरह से समझ नहीं आ पाएगा। जब आप इनके मोहल्लेदारों से इनके बारे में पूछते हैं तो तमाम मोहल्लेदार यही कहते हैं कि ये 2 नंबर माँ बेटी है। दानिया के बारे में ये बातें भी सामने आई है कि दानिया टिकटॉक बनाती रही है, ये तो तमाम लोगों को पता है, लेकिन एक लड़का था जो कि दानिया के साथ बहुत ज्यादा टिकटॉक्स वगैरह में भी आता था और दानिया उसके साथ घूमती फिरती थी, रात भर बाहर रहती थी, काफी देर बाद उसके साथ जाती थी, बाइक पर बैठकर उसके साथ जाती थी। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक गैर शादीशुदा लड़की जब एक नाम महरम मर्द के साथ बाइक पर बैठ के जाती है तो वो किस किस्म का उसका कैरेक्टर होगा, ये आप तमाम चीजें खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये तमाम चीजें दानिया शाह के मोहल्लेदार कह रहे हैं। मजीद मोहल्लेदार औरतों का कहना था कि दानिया शाह को पूरी मोहल्ले की जितनी भी औरतें हैं वो बहुत बुरा जानती हैं। किसी भी औरत से आप पूछेंगे कि दानिया और दानिया की मां कैसी है, वो आपको बुराई ही करेगी। लेकिन अगर आप मोहल्ले के मर्दों से इन औरतों के बारे में पूछेंगे तो मर्दों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाएगी। मोहल्लेदार जो मर्द हैं वो कहते तो इसको बेशक बुरा ही है, 2 नंबर कहते हैं, लेकिन आपको तारीफ करते नजर आएंगे मुंह पर। यानी मोहल्ले की तमाम औरतें इन माँ बेटी को बहुत बुरा जानती हैं, इनसे चिढ़ती हैं, जबकि मोहल्ले के तमाम मर्द इनसे बहुत खुश हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आमिर लियाकत हुसैन के खिलाफ साजिश किसने की थी। आपको दानिया शाह का एक क्लिप याद होगा, आपने जरूर सुन रखा होगा। जब आमिर लियाकत हुसैन की वफात हुई थी, यानी जब उन्हें कत्ल किया गया था, उसके फौरन बाद दानिया शाह ने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में दानिया शाह का कहना था कि ये जिसको ड्राइवर बनाकर पेश कर रहे हैं या घर का नौकर बनाकर पेश कर रहे हैं वो असल में फलाना बंदा है, वो आमिर लियाकत हुसैन का बहुत करीबी मुलाजिम है, मैं इनके तमाम मुलाजमों को जानती हूँ, मेरी तमाम मुलाजमों से बहुत अच्छी दुआ सलाम है, मैं तमाम मुलाजमों की बहुत इज्जत करती हूँ और भाई भाई कहकर बुलाती थी और मुलाजम भी मेरी बहुत इज्जत किया करते थे। आमिर लियाकत हुसैन के पास एक सराइकी मुलाजम भी काम करता था, उसका नाम भी दानिया शाह ने अपने इंटरव्यू में लिया है। यानी दानिया शाह का कहना था, जिसकी कोई दानिया शाह को जरूरत नहीं थी, लेकिन दानिया शाह ने गैर जरूरी तौर पर यह बात की कि तमाम ही नौकरों से मेरी बड़ी बनी हुई थी और तमाम नौकर मेरी बड़ी इज्जत करते थे और मैं भी उनकी बड़ी इज्जत करती थी। बुनियादी तौर पर दानिया ने यह बात इसलिए की थी कि दिखा सके कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मेरा अखलाक तो बहुत अच्छा है, लेकिन असल में दानिया जो राज की बात थी वो ना चाहते हुए भी पूरी दुनिया को बता गई। अब जैसे ही आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम किया जाएगा उसके बाद आपको एक खबर सुनने को मिलेगी कि आमिर लियाकत हुसैन की मौत कुदरती नहीं थी, उनको कत्ल किया गया है। ये तो चीज जाहिरी है, जाहिरी बात है, पहले भी ये चीज सामने आ चुकी है कि उनकी हड्डियां टूटी हुई थी, उनकी पसलियां टूटी हुई थी, कंधे की जो कॉलर बोन जिसको कहते हैं वो डैमेज थी, उस पर फ्रैक्चर था। तो जाहिर बात है कुदरती मौत में तो ये तमाम चीजें नहीं होती। अब तक जो इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि शायद दानिया शाह ने ही आमिर लियाकत हुसैन को उनके किसी मुलाजिम के जरिए कत्ल करवाया है और आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम के बाद आपको ये तमाम चीजें सुनने को भी मिल जाएंगी। शायद उसी नौकर से कत्ल करवाया गया है आमिर लियाकत हुसैन का, जो कि दानिया शाह के बहुत करीब था और सराइकी बोलता था। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए खबरी को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें।